बहुत समय पहले भारत के मध्य भाग में एक राज्य था, सुशांतपुर। यह राज्य पर्वतों, नदियों और हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वहाँ के लोग सुख शांति से जीवन व्यतीत करते थे। इस राज्य का राजा था शिवदत्त, जिसे उसकी प्रजा धर्मनिष्ठ राजा कहकर पुकारती थी। शिवदत्त न केवल एक वीर योद्धा था, बल्कि एक न्यायप्रिय, दयालु और संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला राजा भी था। राजा शिवदत्त का जन्म एक साधारण राज परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसमें साधु संतों और विद्वानों के प्रति विशेष श्रद्धा थी। वो हमेशा रामायण, महाभारत और उपनिषदों की कथाएं सुना करता और उनसे जीवन के मूल्य सीखता। उसके गुरु ने उसे सिखाया, राजा वही है जो अपनी प्रजा को परिवार समझे और न्याय व नीति से शासन करे। युवा होते ही शिवदत्त ने युद्ध कौशल सीखा। घुड़सवारी, धनुष बाण, तलवारबाजी और युद्ध की रणनीति में वो निपुण हो गया, लेकिन उसके हृदय में अहंकार नहीं था। जब उसके पिता वृद्ध हुए तो उन्होंने उसे राजगद्दी सौंपी। शिवदत्त ने शपथ ली, मैं प्रजा के हित को सर्वोपरि रखूंगा और धर्म के मार्ग से कभी नहीं हटूंगा। हालांकि उसकी परीक्षा जल्द ही आ गई। राज्य के उत्तर पश्चिम में एक दुर्जन राजा नृपसिंह ने सुशांतपुर पर आक्रमण कर दिया। वो राज्य की प्राकृतिक संपदा चाहता था। शिवदत्त ने अपने सैनिकों को संगठित किया और युद्ध भूमि में उतर आया, लेकिन उसने पहले युद्ध नहीं, संवाद का मार्ग चुना। उसने नृपसिंह को पत्र भेजा, यदि तुम्हें भूमि चाहिए तो वो तुम्हें युद्ध से नहीं, मित्रता से मिल सकती है। लेकिन नृपसिंह ने पत्र को ठुकरा दिया। युद्ध हुआ भयंकर, रक्त रंजित, लेकिन शिवदत्त की रणनीति, साहस और नैतिक बल के आगे नृपसिंह हार गया। शिवदत्त ने उसे बंदी नहीं बनाया, बल्कि माफ कर दिया और कहा, शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, निर्माण के लिए होना चाहिए। ये देखकर शत्रु भी उसका अनुयायी बन गया। शिवदत्त का शासन स्वर्ण युग कहा जाता है। उसने प्रजा की भलाई के लिए कई योजनाएं शुरू की। हर गांव में जल की व्यवस्था, हर मंदिर और विद्यालय में विद्वानों को नियुक्त किया गया। उसने कहा, जिस राज्य में शिक्षा और संस्कृति फलती फूलती है, वही राज्य सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है। उसने कलाकारों को संरक्षण दिया, संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार और नाटककार। हर वर्ष धर्मोत्सव का आयोजन होता, जिसमें देश भर से विद्वान और कलाकार भाग लेते। वो स्वयं भगवद गीता का पाठ करता और अपने दरबार में नीति पर चर्चा करता। उसे चाणक्य नीति, विदुर नीति और नीति शतक अत्यंत प्रिय थे। राजा शिवदत्त का दरबार न्याय का मंदिर कहलाता था। एक बार एक किसान दरबार में आया और बोला, महाराज, आपके सेनापति ने मेरी जमीन पर जबरन महल बनवाना शुरू कर दिया है। यह सुनकर राजा को क्रोध नहीं आया, बल्कि वो स्वयं उस स्थान पर गया और जांच की। जांच में सेनापति दोषी पाया गया और राजा ने उसे पद से हटा दिया। उसने कहा, चाहे वो मेरा मंत्री हो या पुत्र, यदि वो अन्याय करे तो उसे दंड मिलेगा। एक बार राज्य में भीषण अकाल पड़ा, अन्न की कमी होने लगी। शिवदत्त ने राजकोष खोल दिया और स्वयं केवल एक समय भोजन करने लगा। उसने राजमहल की रसोई बंद कर दी और प्रजा के साथ खेतों में श्रम किया।